ओम शांति। भाग्य विधाता पिता परमात्मा हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए इस सृष्टि पर स्वयं आते हैं। परमात्मा को भाग्य बनाने वाला कहते हैं, लेकिन भाग्य कब बनाते हैं तो पिता परमात्मा बताते हैं, सृष्टि के आरंभ होने से पहले अर्थात सतयुग से पहले, जब कलयुग का अंत होता है, सतयुग आने वाला होता है, तो पिता परमात्मा हम बच्चों को कर्म की गति का ज्ञान देते हैं। क्योंकि ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, जैसा कोई कर्म करता है उसको फल वैसा ही पाना पड़ता है। तो परमात्मा किसी को ऊंचा या नीचा पद नहीं देते हैं, किसी का अच्छा भाग्य या बुरा भाग्य नहीं बनाते, लेकिन आत्माओं को ज्ञान देते हैं और ज्ञान से ही आत्मा जैसा कर्म करती है उसका वैसा ही उसको फल मिलता है, वैसे ही उसका पार्ट बन जाता है। तो जैसे कॉलेज में बच्चे पढ़ लिख करके कोई भी ऑनर्स पास होते हैं, कोई फर्स्ट डिवीज़न लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं, तो यहाँ भी विधाता वरदाता भाग्य विधाता प्रजापिता ब्रह्मा के मानवी तन के द्वारा हम बच्चों को सहज ज्ञान सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिससे हम बुद्धिमान गुणवान शक्तिमान बनते हैं। उस गुणों को जब हम कर्म में लाते हैं, जो हम कर्म करते हैं वही हमारा भाग्य का आधार होता है। तो पिता परमात्मा ज्ञान एक ही समय पर एक ही ज्ञान सब बच्चों को देते हैं, कोई फर्क नहीं रखते, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी भाषा का, कोई भी भेद नहीं रखते। तो पिता परमात्मा निष्पक्ष होकर के हर बच्चे को बड़े प्यार से आकर के रूहानी ज्ञान देते हैं। उस रूहानियत के ज्ञान को लेकर के बाप ने स्पष्ट कहा है, बच्चे अगर अपने को आत्मा समझ के बाप की याद में कोई भी कर्म करोगे वो आपका सुकर्म होगा, श्रेष्ठ कर्म होगा। अगर आत्मिक स्मृति में करोगे, बाप की याद नहीं है, तो वो कर्म अकर्म होगा। और अगर देह अभिमान के वश होकर कोई भी कर्म करोगे, ना तो पिता की याद है ना आत्मिक स्थिति है, देह अभिमान के वश जो भी कर्म करोगे, ये पक्का पक्का निश्चय है और अनुभव है कि वो 5 विकारों के वशीभूत होकर के ही कर्म होते हैं, वो विकर्म होते हैं। तो बाप ने हमें कर्मों की गति बताई। करना तो हर आत्मा को अपने आप ही है। जीव आत्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु है। तो भगवान आकर के किसी के हाथ पकड़ के कर्म नहीं कराते, लेकिन कर्मों का ज्ञान देते हैं। इसलिए परमात्मा निष्पक्ष होकर के साक्षी होकर के देखते हैं, जीव आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन युद्ध तुम्हें करनी है, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और युद्ध जीत तुम्हें पानी है, राज्य तुम्हें पाना है। तो भगवान कदम कदम पर अर्जुन को भी श्रीमत देते रहे और उससे कहा कि कर्म तुम्हें करना है, युद्ध तुम्हें करनी है। वो युद्ध कोई हिंसक नहीं थी, युद्ध थी 5 विकारों से। 5 विकार वो पर जीत प्राप्त बाप करा करके हमें माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत और विश्व जीत बनाते हैं। और इसी से ही माया पर जीत पाने के बाद ही हमारे सिर पर पवित्रता का ताज होता है, आत्मा बिल्कुल प्योर बन जाती है। 5 विकार ही पतन की जड़ है, इसका बीज है देह अभिमान। तो बाप आकर कहते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो, अर्थात अपने को आत्मा समझ के रखो। आत्मा समझोगे तो तुम्हारी बुद्धि की लाइट सदा ही जलती रहेगी। तो लाइट जलाना बाप हमें सिखाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ करके मुझ बाप को याद करो,
तो तुम श्रेष्ठाचारी महान आत्माएं बन जाओगे। इसी का यादगार आज भी हरिद्वार में गंगा में जाते हैं तो लोग पत्तल का दोना लेकर के उसमें दिया जला करके वो उस पानी में प्रवाहित करते हैं। तो वो जिसका दूर दूर तक जो जलती रहती बहुत खुश होते हैं। वास्तव में ये ज्ञान गंगा जल है। ज्ञान के जल अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में टिक करके अपने प्यारे 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 अति प्यारे बाप को याद करती है, उसकी जोत सदा ही जली रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, किसी की जोत तो सत्युग त्रेता तक पूरी जली रहती है, अर्थात वो देही अभिमानी रहते हैं। तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम जो बनते हैं वो अपना पार्ट सतयुग का बनाते हैं। उसमें भी विश्व महाराजा विश्व महारानी हर एक के अपने अपनी स्थिति पर है। और जो 14 कला बनते हैं वो त्रेता में जन्म लेते हैं। तो बाप आकर के किसी को सतयुग का पार्ट नहीं देते, किसी को त्रेता का नहीं देते, किसी को द्वापर का नहीं देते, लेकिन हर आत्मा अपने आप ही पार्ट को खुद फिक्स करती है। इसलिए बाप कहते हैं मैं तो निष्पक्ष होकर हर आत्मा को ज्ञान देता हूँ, लेकिन ज्ञान को धारण करके जो इंसान जो आत्मा जैसा कर्म करती है उसका ड्रामा में सृष्टि नाटक में पार्ट फिक्स हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, परमात्मा बाप कहते हैं जागो जागो बच्चे, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो तो तुम्हारे सेकंड सेकंड पद्मों की कमाई जमा होगी। अब कमाई जमा करना हर आत्मा का अपना ही अपने ऊपर आधारित है। इसलिए गीता में कहा जीव आत्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु है। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अब बाप तो बार बार सावधानी देते हैं और हमें समय की सीमा भी बताते हैं कि बच्चे केवल संगम युग ही है जिसमें तुम अपना भाग्य बना सकते हो, अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, इसलिए ये सावधानी रख करके अपना भाग्य बनाओ और आगे बढ़ो। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी जो देवी देवताओं से भी है अति प्यारी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।